ओके ठीक है, मैक्सिमम लोग रेडी हैं, तो हम लोग फिर एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कल डिस्कशन करना स्टार्ट किया था गूगल ऐड के बारे में, जिसमें आप पेड मीडियम में ऐड रन कर सकते हैं, है ना, और गूगल पे किसी भी वेबसाइट को टॉप में लेके आ सकते हैं सेम डे। मतलब आज आप चाहो तो आज ही वेबसाइट टॉप में आ जाएगी, राइट। अब जो गूगल ऐड होता है वो आपने देखा था पेपर क्लिक मॉडल में काम करता है। तो जब गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देती है ना, ये ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये गूगल ऐड कहलाते हैं। ये पेड मीडियम से आते हैं और आजकल ये कैंपेन बहुत पॉपुलर है, इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। बिजनेस को भी डिमांड है और जॉब वालों को भी बहुत डिमांड है इसकी, ठीक है। यदि आपको ये टूल आ जाता है तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये हर दूसरी कंपनी आजकल ऐड चलाती है। इनका बेनिफिट ये होता है कि लोकेशन बेस्ड होते हैं, जो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे वहां पे ही ये दिखाई देते हैं। वो सिटी हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। सर टूल का नाम और क्या है? गूगल एड्स। गूगल एड, यस। और ये पीपीसी मॉडल में चलते हैं, पेपर क्लिक या सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये डैशबोर्ड है, आपने इसमें अकाउंट बना भी रखा है सभी ने। हमने याद होगा टूल्स में, प्लानिंग में, कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए इसमें अकाउंट बनाया था, है ना। तो हमने थोड़ा कल कीवर्ड का डिस्कशन किया था, कीवर्ड क्या होते हैं। तो गूगल ऐड में कीवर्ड जो होते हैं वो कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड यूज करते हैं आप। तो कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैंने यही कीवर्ड ले लिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद। तो यहाँ पे आपको ये कीवर्ड दिखाई देगा और इस कीवर्ड में लोग कितना बजट आएंगे, तो यहाँ पे बजट का ऑप्शन भी आता है कि कितना बजट इसमें लगेगा, राइट। यहाँ पे ये कीवर्ड के बजट का ऑप्शन भी आता है, तो ये बजट का ऑप्शन भी आ जाता है आपका। क्लियर है। अब ये जो कीवर्ड है इनके मैच टाइप बनाए हुए हैं गूगल ने, आप डायरेक्टली किसी भी कीवर्ड को नहीं डाल सकते, इसके लिए मैच टाइप डिसाइडेड है। और वो मैच टाइप तीन तरीके के मैंने आपको कल बताए थे, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच, राइट। तीन मैच टाइप हैं, फ्रेज, एग्जैक्ट एंड ब्रॉड। और तीनों मैच टाइप के कुछ रूल हैं। क्या रूल है, एक बार हम लोग वापस से डिस्कस करते हैं। तो तीन है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच।
तीनों के अपने सिंबल हैं। यदि आप एग्जैक्ट मैच डालोगे तो कीवर्ड को ऐसे डालना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, तब गूगल कंसीडर करेगा कि आपने एग्जैक्ट मैच डाला हुआ है। यदि आप ये इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स के अंदर डालते हैं तो ये गूगल कंसीडर करेगा फ्रेज मैच, और नॉर्मल डाल देंगे तो ये ब्रॉड मैच कहलाएगा। इनके अपने रूल भी गूगल ने बनाए हुए हैं। रूल्स क्या हैं? या तो सेम कीवर्ड होना चाहिए, या सेम मीनिंग का वर्ड यूजर टाइप करता है, या सेम इंटेंट टाइप करता है, तब आपका एड एग्जैक्ट मैच में ट्रिगर होगा, आपकी एड ट्रिगर होगी और एड गूगल पे दिखाई देगी यूजर यदि सर्च करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने कल देखा था कि यदि यूजर सर्च करता है शूज फॉर मैन, और ये एग्जैक्ट कीवर्ड आपने अपने अकाउंट में डाल रखा है, तो इसका रूल ये कि एडिशनल कीवर्ड आप ऐड नहीं कर सकते। बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन कोई भी एडिशनल कीवर्ड ऐड नहीं होगा। जो कीवर्ड है वही होना चाहिए, सेम मीनिंग का होना चाहिए, है ना। तो एक्स्ट्रा कीवर्ड आप ऐड नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, या तो एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करे या एग्जैक्ट मीनिंग मैच करे, दो में से कोई एक चीज हो। बट एडिशनल कीवर्ड ऐड करने के रूल इसमें नहीं है। आप जैसे ही देखोगे एड वॉन्ट शो ऑन सर्चेस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे यदि मीनिंग भी चेंज होता है, जैसे शूज फॉर बॉयज हो गया है, तो उसमें ऐड नहीं चलेगी आपकी। एंड इन बिटवीन यदि आपने कोई कीवर्ड ऐड कर दिया, मेंस टेनिस शूज, हालांकि मेंस शूज की ही बात हो रही है, तब भी वो ऐड नहीं चलाएगा। रीजन है कि एडिशनल कीवर्ड में इंटेंट चेंज हो सकता है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पिक करेंगे तो उन्हीं कीवर्ड में आपकी सर्चेस चलेंगी जो उसके सेम मीनिंग का होगा या सेम कीवर्ड होगा, बस ये होगा। सेकंड था फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का रूल ये है कि एडिशनल कीवर्ड ऐड हो सकते हैं। थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि एडिशनल कीवर्ड ऐड हो सकते हैं बिफोर, आफ्टर। तो जैसे टेनिस शूज कीवर्ड है, तो जैसे बाय ऐड हो गया, सील हो गया, रैड हो गया, कंफर्टेबल ऐड हो गया, ये यूज हो सकता है। बट इसमें भी है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे टेनिस स्टोर या शॉप फॉर, तो इसमें ऐड आपका नहीं चलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट। तो ये एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच के रूल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। एक हमने वो इंटीरियर पेंट वाला देखे थे, वो भी देख लेते हैं एक बार। कीवर्ड मैच टाइप। तो ये वाला देखते हैं कीवर्ड मैच टाइप में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, है ना। तो तीन मैच हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मैच के साथ बेनिफिट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। बेनिफिट ये है कि इसकी रेलेवेंसी बहुत हाई रहेगी, मतलब रेलेवेंट सर्चेस ही आएंगी, अननेसेसरी सर्च नहीं आएंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट होगा वही सर्च होगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, साइड में लिखा हुआ है कि रीच लो होगी। इसकी लो रीच क्यों होगी? क्योंकि एडिशनल कीवर्ड यूजर लगा के सर्च करेगा तो वो सर्च में दिखाई ही नहीं देगा, राइट। सर्च में कीवर्ड दिखाई नहीं देगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच यूज कर रहे हैं। अब सबसे टॉप वाला जो है वो ब्रॉड मैच है ना, ये ब्रॉड मैच है। ब्रॉड मैच में ये है कि रीच तो बहुत हाई है इसकी, रीच हाई है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो रेलेवेंस है वो काफी लो है, राइट। ब्रॉड मैच अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या है। और मिड वाला बचता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या है, मीडियम रेलेवेंसी है, मीडियम रीच है। मतलब आपने जो कीवर्ड डाला हुआ है उसके बिफोर आफ्टर एडिशनल कीवर्ड सर्चेस होंगे तो भी ऐड
चल जाएगा। एक बार मैं आपको वर्ड फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, कल वाला जो हमने किया था वापस से। ये वाला हम लोग कल कर रहे थे थोड़ा सा प्रैक्टिकल। यदि आपने किसी कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में रखा हुआ है, राइट, तो उसमें किन कीवर्ड में ऐड चलेगी? जो बहुत एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में चल जाएगी। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 50-50 चांसेस हैं, चल भी सकती नहीं भी चल सकती। आइडियली हमने अभी तक जो देखा है लाइव कैंपेन में, उसमें चला देता है गूगल। मैं आपको कुछ लाइव कैंपेन के एग्जांपल भी दिखा दूंगा। एडिशनल कीवर्ड जैसे ही ऐड होगा, जैसे नोएडा ऐड हुआ, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इसमें नहीं चलेगी। कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग सेम कीवर्ड है, चल जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस मीनिंग सेम है, चल जाएगी। कोचिंग में चल जाएगी। बट एडिशनल कीवर्ड ऐड होगा, फीस ऑनलाइन नहीं चलेगी। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऐड होगा, नहीं चलेगी, जबकि मीनिंग सेम है। बट ज्यादा एडिशनल कीवर्ड ऐड करोगे तो नहीं चलती है इसमें। इसलिए आपको अलग से कीवर्ड डालना पड़ेगा या फ्रेज मैच लेना पड़ेगा। तो ये है आपका एग्जैक्ट मैच वाला, राइट। ये सभी को क्लियर हो गया था? हाँ जी, ये सभी को क्लियर हो गया था। जी सर। ओके, अभी इसमें यस किसी को सर। डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। आपको क्लियर है गौतम? गौतम क्लियर है आपको? हेलो जसप्रीत मैम, आपको क्लियर है? यस सर। ओके, मानव? हाँ क्लियर है। ओके, नेहा शर्मा मैम? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो गूगल एड कैसे लगाते हैं ये भी बताओगे? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक। कीवर्ड क्या ओके होते हैं, एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। अब सर देखते हैं इसका फ्रेज मैच एक बार। हाँ जी, फ्रेज मैच के एग्जांपल देखते हैं। तो अब मैंने इस कीवर्ड को फ्रेज मैच में रखा हुआ है, राइट। जैसे आप इसको ऐसा करोगे, ये फ्रेज मैच कहलाएगा। अब यदि ये फ्रेज मैच है, तो आप में से कोई भी बताइए इसमें से किस कीवर्ड में ऐड नहीं चलेगी, ये बस बताना है आपको। नहीं चलेगी, चल जाएगी वाले नहीं बताने हैं। किसमें नहीं चलेगी ये बताइए बस। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पहला, जिसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच का है। ठीक है, और बाकी सर लोग एट बताइए। सर एट्थ वाला बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग राइट। को। ठीक है, ठीक है, इसमें तो और चल बताइए। हाँ जी जी, और बताइए, पहले बता दीजिए किसमें नहीं चलेगी, सभी लोग बता दीजिए अपना अपना ओपिनियन। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस डिजिटल ऑनलाइन। कोर्स इन नोएडा। ओके, ठीक है। फर्स्ट में नहीं चलेगी, कुछ लोग बोल रहे हैं। नंबर डाल दीजिए चैट में, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। थर्ड एक बोल रहे हैं, फर्स्ट, और भी जो नंबर है बता दीजिए। ठीक है, 8-1। और कोई डालना चाहता है बता दीजिए। 8-8। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाले में ऐड चल जाएगी। रीजन ये है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जैक्ट वाला तो मैच करेगा ही करेगा, लेकिन फ्रेज में भी मैच करे ना। फ्रेज में ये रूल है कि या तो सेम कीवर्ड आना चाहिए या एडिशनल कीवर्ड ऐड हो सकते हैं।
तो फर्स्ट वाले में भी चल जाएगी, तो जिसमें एग्जैक्ट मैच में ऐड चलती है उसमें फ्रेज में चल ही जाती है। सेकंड में भी चल जाएगी, आप लोग बोल रहे हैं, थर्ड में भी चल जाएगी, फोर्थ में भी चल जाएगी, फिफ्थ सिक्स में भी चल जाएगी, सेवन्थ। एट्थ वाला डिस्कस करते हैं। तो एट्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि एडिशनल कीवर्ड बिफोर आफ्टर ऐड हो सकते हैं, तो बिफोर ऐड हुआ है तो इस केस में इसमें भी चल जाएगी। क्लियर है? जी सर सर। किसमें तो नहीं चलेगी? हाँ इन जी, सब में चल तो मैंने जाएगी। जो सभी में चल जाएगी मैम। अब मैं कुछ कीवर्ड लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि इसमें नहीं चलेगी, राइट। तो यदि यहाँ पे कोई सर्च करता है फ्रेज मैच में, अब यदि कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स इन नोएडा, राइट, तो इसमें फ्रेज में एडिशनल कीवर्ड इन बिटवीन ऐड हो रहा है। फ्रेज मैच का रूल ये है कि इन बिटवीन कीवर्ड नहीं ऐड होना चाहिए, राइट। और इसका इंटेंट भी चेंज हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अलग चीज है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स डिफरेंट चीज है। यहाँ पे यूजर का इंटेंशन है क्लियरली ऑनलाइन कोर्स सर्च कर रहा है, और सेकंड वाले में वो दोनों भी सर्च कर रहा है, ऑनलाइन भी सर्च कर सकता है, ऑफलाइन भी सर्च करता है। तो यहाँ पे इंटेंट भी चेंज हो रहा है और एडिशनल कीवर्ड भी ऐड हो रहा है। एक एग्जांपल ये, एक और देखते हैं। कोई सर्च कर रहा है कोर्स बेस्ट कोर्स अब कोई सर्च कर रहा है बेस्ट कोर्स इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो अगेन यहाँ भी क्या हो रहा है, एडिशनल कीवर्ड इन बिटवीन ऐड हो रहा है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पर भी ऐड किया होगा, नहीं चलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, फ्रेज मैच का रूल ये है कि एडिशनल कीवर्ड इन बिटवीन ऐड नहीं होना चाहिए, राइट। और देखते हैं, अब नेक्स्ट कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ कोर्स। अगेन यहाँ भी ऐड नहीं चलेगी क्योंकि यूजर क्या कर रहा है, इन बिटवीन एसईओ लगा रहा है ना। तो फ्रेज का सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि यदि एडिशनल कीवर्ड इन बिटवीन ऐड होता है तो ऐड नहीं चलती है। क्लियर है? अभी आया समझ? सर ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करेंगे तो उसमें यदि आप सर्च करोगे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, आप लोग बताइए, सभी कोई भी बताइए, इसमें चलेगी नहीं चलेगी? यस सर सर। नेगेटिव फ्रेज नहीं है। नहीं, 12th नंबर वाले पॉइंट में ऐड चलेगी या नहीं, यस या नो? यस नो सर। सर। नहीं सर। चल जाएगी, चल जाएगी, सर ऐड चल चल जाएगी जाएगी। चली रीजन जाएगी ये है, नहीं। क्योंकि आगे बिफोर और एंड पीछे आफ्टर यूज हुआ है। बीच में एडिशनल राइट नहीं राइट है। राइट। हाँ, क्योंकि जो कीवर्ड है वो बिफोर आफ्टर यूज है, इन बिटवीन कोई भी कीवर्ड नहीं, तो स्मैट चल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका फ्रेज मैच होता है। अब लास्ट आता है ब्रॉड मैच, क्योंकि बहुत कम यूज करती हैं, कोई भी कंपनी बहुत रेयर यूज करती है, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा अभी। ब्रॉड मैच कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जिसमें आपने जो कीवर्ड डाला हुआ है उसमें एक सिंगल कीवर्ड भी आ जाएगा। जैसे आपका ये है कीवर्ड, इसमें कोई आपको स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है, लाइक एग्जैक्ट एंड फ्रेज। तो सिंपल है, लो कार्ब डार्क प्लान। अब यहाँ पे देखो एक सिंगल कीवर्ड भी आएगा, जैसे आपका ये भी आ गया फर्स्ट वाले में, सिंगल कीवर्ड भी आ गया तो भी ऐड चल जाएगा। मतलब एक कीवर्ड भी आता है तो भी ऐड चल जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड है होम लोन, कौन से मैच में? ब्रॉड मैच में।
यूजर ने सर्च करा हाउस लोन, ऐड चल जाएगा। यूजर ने सर्च करा होम लोन, इसमें तो चल ही जाएगा। अब एक कीवर्ड है ये कीवर्ड है, आप लोग बताइए ऐड चलेगा नहीं चलेगा ब्रॉड बैच में? चल जाएगा Yes, सर। sir. नो सर। Yes, sir. ऐड चल सर चल जाएगा। जाएगा। रीजन ये कीवर्ड आया है। यस, एक सिंगल कीवर्ड आ गया है, ऐड चल जाएगा, क्योंकि एक सिंगल कीवर्ड आ चुका है, राइट। तो ब्रॉड मैच में ये होता है कि एक सिंगल कीवर्ड भी आता है तो ऐड चल जाती है, राइट। अब देखिए हम लोग एसईओ में ऐसे कीवर्ड पर सर्च करते थे जिसमें ऐड नहीं, सॉरी, जिसमें आपको वेबसाइट रैंकिंग करानी, बट गूगल ऐड में दो चीजें हैं, आपको दो कीवर्ड सर्च करने होते हैं। पहले कीवर्ड ऐसे जिसमें ऐड चलनी चाहिए, दूसरे कीवर्ड ऐसे जिसमें ऐड नहीं चलनी चाहिए, है ना। तो आपको गूगल पे दो कीवर्ड बताने होते हैं। फर्स्ट कीवर्ड जिनको बोलते हैं आप पॉजिटिव कीवर्ड, जिसमें ऐड चलनी चाहिए। सेकंड कीवर्ड आपके वो कीवर्ड होते हैं जिसमें ऐड नहीं चलनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसमें ऐड नहीं चलनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं, राइट, या फिर यूजर सर्च ऐसे कीवर्ड कर रहा है जिससे आपको बिजनेस आने के चांसेस कम है, तो वो कीवर्ड आपके नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। तो गूगल पे दोनों कीवर्ड आपने सर्च करने होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। राइट, तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिन कीवर्ड को आपको ऐड में नहीं दिखाना है, आप उसमें ऐड नहीं चलाना चाहते हैं, राइट, तो वो आपका नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है प्रधानमंत्री मुद्रा, ये मेरा नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। योजना नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, जानकारी नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा। सेम यहाँ पे यदि कोई सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो फ्री क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, राइट। तो अब नेगेटिव कीवर्ड में कैसे नेगेटिव फाइंड वाला आउट थोड़ा करूं? सा रिपीट करना। सर उससे होता क्या है, नेगेटिव कीवर्ड होने का इम्पैक्ट क्या आएगा? हाँ जी मैम, तो देखिए नेगेटिव कीवर्ड का इम्पैक्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड किसी ने यूजर ने गूगल पे सर्च करा, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ऐड चल रही है, एक दो ऐड चल रही है ना। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे गूगल पे आपको हर क्लिक का पे करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो भी दिल्ली में कोचिंग्स हैं वो फ्री में कुछ नहीं कराती हैं, और इस कीवर्ड में उन्होंने ऐड चला दिया, गलती से उन्होंने फ्री कीवर्ड को ऐड करना भूल गए। अब यूजर काफी लोग सर्च करते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जैसे ही उस पेज में रिडायरेक्ट होंगे तो उनको पता चलेगा कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं है, राइट। तो आपका पर क्लिक का चार्ज चला जाएगा, आपका पर क्लिक का चार्ज चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए पर क्लिक का चार्ज मुझे 50 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 रुपये पर क्लिक का चार्ज पड़ रहा है, और एक दिन में आपके 100 क्लिक्स आ जाते हैं, तो आप 5000 रुपीज इन अ डे आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है।
और यदि इसको आप 1 मंथ की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए आपके खराब हो सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड से। तो नेगेटिव कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको अननेसेसरी क्लिक्स आएंगे तो उसमें होगा ये कि आपका बिजनेस कन्वर्जन नहीं होगा, है ना। यूज़र ने फ्री सर्च करा है तो जैसे ही आप बोलेंगे या पेज में जाके देखेगा कि इसकी फीस है तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, एग्जिट करेगा, क्योंकि वो फ्री सर्च कर रहा था, उसका इंटेंशन ही फ्री सर्च करने का था। तो अब आपको होगा ये कि इस कीवर्ड से आपका नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना होता है, फ्री को आपको नेगेटिव कीवर्ड मार्क करना होता है। गूगल ऐड में वो ऑप्शन कहाँ पे आता है, कैसे आता है, वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो अभी कीवर्ड में आपको 3 टाइप के कीवर्ड हैं जो पॉजिटिव है, फ्रेज, ब्रॉड, एग्जैक्ट, और एक है आपका नेगेटिव कीवर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव कीवर्ड जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने इक्वली नेगेटिव कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव कीवर्ड प्रॉपर है। अब नेगेटिव कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करें तो गूगल के ऑटो सजेशन में आपको कीवर्ड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट, है ना। अब आप यहाँ पे पूरा अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। ए, तो ए वाले कीवर्ड आ जाएंगे, बी, सी, डी, ई। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका है कि टूल यूज करना। तो शायद हमने ये टूल, पता नहीं, मुझे यूज करा नहीं करा पहले, कीवर्ड आयो। तो कीवर्ड.io में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड टाइप कर दें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे आप सर्च करें इंडिया, इंग्लिश और हिंदी, जो भी करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको उस कीवर्ड के आसपास इतने सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपके नेगेटिव कीवर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। जैसे कोई सर्च करा है, कैन ए कॉमर्स स्टूडेंट डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसमें ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एसईओ करके ब्लॉग लिख दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा है, ना कि अभी परचेज करने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो है। अब कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गूगल फ्री, तो यूट्यूब में कुछ फ्री में क्लासेस होती हैं तो वो सर्च कर रहा है वो, राइट। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई फ्री ऑनलाइन सर्च कर रहा है, कोई फ्री सर्च कर रहा है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट फंडेड सर्च कर रहा है, गवर्नमेंट मतलब क्वेश्चन कर रहा है वो गवर्नमेंट फंड करती है क्या इस कोर्स के लिए। कोई सर्च कर रहा है कितने मंथ का होता है, कितने ईयर का होता है, कितना लॉन्ग होता है। तो इतने सारे कीवर्ड हैं, इसमें मुझे ऐड नहीं चलानी। तो ये सिंगल सिंगल कीवर्ड, गूगल, एलिजिबिलिटी, फ्री, ऑनलाइन, गवर्नमेंट फंडेड, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स, ये सारे मुझे क्या करने होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड डालने होते हैं, क्योंकि यूजर तो गूगल पे कुछ भी सर्च करेगा। अब देखिए आपका यदि कीवर्ड फ्रेज मैच का है ना, आपका कीवर्ड फ्रेज मैच है, वो फ्रेज मैच का रूल है कि एडिशनल कीवर्ड में ऐड चल जाता है। तो यूजर इसके आसपास कोई भी एडिशनल कीवर्ड सर्च करेगा, हम लोग भी कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसमें ऐड दिख जाएगी। ऐड दिखेगी तो यूजर क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि यार मेरे मतलब का नहीं है, बंद कर देगा वो, क्योंकि उसका इंटेंशन सर्च करने का अलग था और उस पेज में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बंद कर देगा। लेकिन होगा ये, आपके पर क्लिक का चार्ज चला गया, तो आपका 50 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है और ऐसे 100 क्लिक आ गए तो महीने में आपने देखा 1.5 लाख रुपए चले गए। तो वो आपने ध्यान रखना होता है कि आपके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गूगल एड्स में। क्लियर है सभी को? तो नेगेटिव वाला एक बार स्टार्टिंग से दोबारा बता दो। हम्म। आप में से किसी को समझ आया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है जिसको समझ आया है? कोई भी?
हैंड रेस करिए एक बार, आप में से किसको समझ आया नेगेटिव कीवर्ड। किसी को नहीं आया क्या नेगेटिव कीवर्ड? सर आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा ना और डेप्थ में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके देखनी पड़ेगी चीजें सारी। नहीं, पहले क्या आया वो तो एक्सप्लेन करिए। कोई कर सकता है एक्सप्लेन? मानव आप कर सकते हो, जसप्रीत मैम, वागीश। हाँ जी, वागीश यादव आप बताइए। ठीक है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही, बताइए नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है। सर निगेटिव कीवर्ड्स आर दोज कीवर्ड्स जिसको अगर हम अपने एड्स में यूज करेंगे तो उससे हमारा बिजनेस कन्वर्जन तो नहीं होगा, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे पे पर क्लिक की वजह से। सर ठीक है, एग्जाम्पल दो मैं कोई। सर अगर मैं के सिर्फ गूगल पे कोई चीज बाय करना चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन है उसको बाय करने की, तो डायरेक्ट मैं वो चीज डालूंगी। राइट। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करना था तो मैंने डायरेक्ट गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला था। लेकिन अगर मुझे वो करना नहीं होता तो वो मेरा कीवर्ड कुछ और होता। व्हाट काइंड ठीक ऑफ है। कोर्स वी हैव, मतलब कुछ अलग मैं कीवर्ड डालती। तो जो मेरा सेकंड राइट। होता कीवर्ड, जो सिर्फ एक मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, वो जो नेगेटिव कीवर्ड है उसको हम्म। आई थिंक हम नेगेटिव कीवर्ड बोलेंगे, जो मुझे अपने गूगल एड पे देखना पड़ेगा कि इससे मुझे राइट। बिजनेस राइट। नहीं होगा बल्कि मेरा एक्सपेंस होएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कीवर्ड है बाय आईफोन कवर। राइट, एक मेरा ये कीवर्ड है, और मेरा एक कीवर्ड है आईफोन कवर डिजाइन्स आइडिया। राइट, तो दो कीवर्ड है आपके। एक कीवर्ड है आईफोन कवर डिजाइन आइडिया, और एक है बाय आईफोन कवर। तो आप लोग बताएं इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो सेकंड नेगेटिव है। सेकंड नेगेटिव सर, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। कैसे पता आप लोगों को? सर ऊपर इंटेंशन दिख रही है कि क्योंकि उसने इंटेंशन, खरीदना है, अगर वो किसी चीज पे क्लिक करेगा तो उसका एक्सपेंस तो होगा बट वो बाय भी करेगा। बट जो सेकंड वाला है वो एक आइडिया ले रहा है बस, आइडिया ले वो रहा है राइट, कि तो खरीदने जो की सेकंड इंटेंशन से वाले, नहीं बोलेगा। गया। हाँ, एक्सपेंस बढ़ाएगा। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है उसका जो है वो ट्रांजेक्शनल इंटेंट है, बट सेकंड वाले का जो है इंटेंट क्लियर नहीं है यहाँ पे, है ना। वो बाय कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, क्योंकि वो कवर के डिजाइन आइडिया फाइंड आउट कर रहा है, अभी बाइंग मोड में नहीं है वो, बाय के पहले वाले मोड में है। तो डिजाइन आइडियाज वगैरह क्या हो सकते हैं आपके, ये आपके नेगेटिव कीवर्ड हो सकते हैं। अब मुझे और कीवर्ड फाइंड आउट करने की, और कौन से हो सकते हैं। आईफोन कवर को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता है। सर ये जो डिजाइन वाला है, क्या हम इसको कमर्शियल इंटेंट बोलेंगे? कंपेयर करना। हाँ, ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो जाएगा मैम, थोड़ा इंफॉर्मेशनल है। डिजाइन आइडिया इंफॉर्मेशनल। फाइंड आउट कर रहा है, कंपेयर भी नहीं कर रहा है वो। कंपेयर कंपेयर तो तब अच्छा। होगा जब वो सर्च करेगा बेस्ट आईफोन ओके कवर अंडर 500,000 रुपीज। ओके ओके। राइट। इंफॉर्मेशनल इंटेंट। ओके। हाँ, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आईफोन कवर में लोग क्या क्या सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है एप्पल आईफोन कवर रिव्यू, ठीक है, तो वो रिव्यू जानना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर कवर का। तो अगेन वो रिव्यू जानना चाह रहा है, तो बाइंग मोड में नहीं है अभी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, नेगेटिव। नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, है ना। और भी देखते हैं इसमें। जैसे कोई सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है। और ये वाला भी हो सकता है ना, कैन आई यूज आईफोन विदाउट कवर।
राइट, कोई ये सर्च कर रहा है कैन आई यूज आईफोन विदाउट कवर, तो वो अगेन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो जाएगा। तो ये आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, कैन आई यूज आईफोन विदाउट कवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है आपका। तो ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइंग या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो आपके नेगेटिव कीवर्ड में काउंट होते हैं। तो वो कोई भी कीवर्ड हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि किसी एक यूजर के लिए वो नेगेटिव हो, दूसरे के लिए पॉजिटिव हो। राइट, तो वो आगे डिस्कस करेंगे अभी कि सेम दो बिजनेस है, एक बिजनेस उसको नेगेटिव कीवर्ड यूज कर रहा है और सेकंड बिजनेस को पॉजिटिव कीवर्ड यूज कर रहा है, वो बाद में करते हैं। तो अभी थोड़ी क्लियरिटी आई आपको नेगेटिव कीवर्ड को लेके गूगल ऐड में। यस Yes, सर। sir. तो अभी एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। आप लोग मुझे कोई भी एक कीवर्ड लीजिए और उसके 20 नेगेटिव कीवर्ड फाइंड आउट करके बताइए। इसी टूल का यूज करना है आपने, keyword.io का। तो कोई भी एक कीवर्ड आप पिक करें और उसके आप 20 नेगेटिव कीवर्ड फाइंड आउट करें। जो भी नेगेटिव कीवर्ड होगा उसके सामने माइनस लिख दीजिएगा। माइनस लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि उसको आप नेगेटिव कीवर्ड बोल रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिजाइन आइडिया है, तो इसके सामने मैं माइनस लिख दूंगा। विदाउट है, इसके सामने माइनस लिख दूंगा। एप्पल आईफोन कवर रिव्यू, रिव्यू के सामने मैं माइनस लिख दूंगा। माइनस मतलब नेगेटिव कीवर्ड काउंट होगा। तो इस तरीके से आपने 20 कीवर्ड फाइंड आउट करके बताने हैं जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं। स्टार्ट करिए, वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में, जिसमें भी करना है। व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं या यहाँ पे चैट में। मेन कीवर्ड जो है वो अपने आप सोच लें। हाँ, मेन कीवर्ड आप ऐसे बता देंगे मैम, जैसे ये आईफोन कवर है तो फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड है, तो इसका मैं ये कर दूंगा कि ये इसको फ्रेज मैच में डाल दिया मैंने, है ना। तो ये आपका मेन कीवर्ड, आप सबसे टॉप में सबसे पहले आपको मेन कीवर्ड लिखना है सभी ने। तो आपका मेन कीवर्ड हो गया। उसके बाद फिर आपने 1 बाय 1 20 कीवर्ड्स लिखने हैं कि आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, और पॉजिटिव कीवर्ड के कंपैरिजन में आपके नेगेटिव कीवर्ड किसको आप काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे आपने बताने हैं। स्टार्ट करिए।
सर प्लीज चेक कर लीजिए, भेज दिए। ओके मैम, चेक करता हूँ।
हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के सही हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपने। अब जैसे वहाँ पे एसईओ में हम लोग ग्रुपिंग करते थे कीवर्ड की, यहाँ भी आपने ग्रुपिंग करना होता है और उसको ऐड ग्रुप बोलते हैं। तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, है ना। गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, ये आपकी गूगल ऐड का अकाउंट स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आपका गूगल ऐड अकाउंट आता है, जो आपकी जीमेल की आईडी से आपने बना रखा है, ठीक है। तो एक बार ओपन भी कर लेते हैं साथ साथ। सर आपने क्या बोला था, ग्रुपिंग करना? हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपका मेन जो है हायरार्की में टॉप में आएगा गूगल ऐड। तो ये आपका गूगल ऐड का अकाउंट है, जो कि जीमेल की आईडी से आपने बना रखा है, कीवर्ड पैन के टाइम में हमने बनाया था। तो ये आपका गूगल ऐड का अकाउंट है। एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं। तो आप गूगल पे अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं। इनिशियली हमने पढ़ा था सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, यूट्यूब वीडियो कैंपेन। तो एक आपका गूगल ऐड अकाउंट है, उसके अंदर कैंपेन 1 हो जाएगा आपका यूट्यूब का कैंपेन, कैंपेन 2 हो जाएगा सर्च कैंपेन, राइट। या आप दो अलग अलग कैंपेन ऐसे भी बना सकते हैं। एक कैंपेन बनाया आपने फ़ोन कवर के लिए, एक कैंपेन बनाया अपने लोन्स के लिए, एक कैंपेन बनाया अपने एसईओ कोर्स के लिए, एक कैंपेन बनाया अपने ट्रैवल कंपनी के लिए, एक कैंपेन बनाया अपना डिज़ाइनर बैग्स कंपनी के लिए। तो ऐसे अलग अलग आपके कैंपेन हो जाएंगे। अब देखिए एक कैंपेन के अंदर वो बोल रहा है कि ऐड ग्रुप आ सकते हैं, ऐड ग्रुप ए, ऐड ग्रुप बी, है ना। मतलब एक ऐड ग्रुप के अंदर, सॉरी, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप आ सकते हैं, है ना। ऐड ग्रुप क्या होते हैं वो समझते हैं अभी हम लोग। और उसके बाद हर ऐड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड आ सकते हैं, सिमिलर टाइप के कीवर्ड। सर टोटल कितनी तो कैंपेन चला सकते हैं अपन? जितनी मर्जी चाहे आपने चलानी है, क्योंकि हर कैंपेन में बजट इन्वॉल्व होगा। तो जितनी कैंपेन चलाओगे उसमें गूगल का ही फायदा है। तो जितनी इसी ज़्यादा को से सर ज़्यादा ग्रुपिंग कैंपेन आप बोलते हैं। चलाना, वो चला सकते हो। सर यही है ठीक है, ग्रुपिंग, मतलब मल्टीपल कैंपेन चलाना और सब इसी के अंदर आता है। नहीं वो अलग है, अलग है। तो आपका अब ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप क्या होता है? सिमिलर टाइप के जो कीवर्ड होते हैं उनका जो ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसको ऐड ग्रुप बोलते हैं। सिमिलर टाइप के कीवर्ड का ग्रुप क्रिएट करना ऐड ग्रुप कहलाता है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, इतने सारे कीवर्ड हैं, ये इतने सारे कीवर्ड हैं, ये इतने सारे कीवर्ड हैं आपके। इतने सारे कीवर्ड का यदि आप ग्रुप क्रिएट करोगे, इसको बोलेंगे ऐड ग्रुप, राइट। ओके। ये कहलाएगा आपका ऐड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका ऐड ग्रुप हो जाएगा। क्या इस ऐड ग्रुप का नाम रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये क्या ऐड ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो सिमिलर टाइप के कीवर्ड का ग्रुप क्रिएट करना ऐड ग्रुप कहलाता है, राइट। और भी एग्जांपल लेते हैं। सेम, तो ये एक कंपनी है, इसके मल्टीपल ऐड ग्रुप बनेंगे। तो ऐड ग्रुप 1 ये हो जाएगा, इसके अंदर ये कीवर्ड आ जाएंगे इसके, ठीक है। फिर ऐड ग्रुप 2 हो जाएगा, ये। फिर ऐड ग्रुप 3 हो जाएगा आपका, ये। फिर ऐसे ऐड ग्रुप 4 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके एड ग्रुप हो जाएंगे। अब इनके कीवर्ड क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके कीवर्ड क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एड ग्रुप 1 है। एड ग्रुप 1 क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपका एड ग्रुप 1 है, राइट। तो इसके काफी सारे कीवर्ड हैं। क्या क्या कीवर्ड है? ये सारे कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है इसके। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, विद सर्टिफिकेट ऑनलाइन नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्लासेस, ट्रेनिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये लोकेशन बेस्ड हो गए इन इंडिया, ठीक है। तो अब सिमिलर टाइप के कीवर्ड ही हैं ये। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सभी में कॉमन आ रहा है, कीवर्ड अलग अलग है बट कीवर्ड कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लोग एक ग्रुप में बना देंगे जिसको बोलेंगे एड ग्रुप, है ना। और उस एड ग्रुप का नाम क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। अब सेकेंड एड ग्रुप क्या बनाया हमने? सेकेंड एड ग्रुप बनाया हमने एसईओ कोर्स। इस एड ग्रुप के कीवर्ड क्या होंगे? एसईओ कोर्स ऑनलाइन, एसईओ कोर्स विद सर्टिफिकेट, लर्न एसईओ, बेस्ट एसईओ कोर्स, एडवांस एसईओ ट्रेनिंग, एसईओ क्लासेस फॉर बिगनर्स, एसईओ सर्टिफिकेशन, लर्न गूगल एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एड ग्रुप 2 के कीवर्ड। और एड ग्रुप 2 का नाम क्या हो जाएगा? एसईओ कोर्स। सेम आपका नेक्स्ट एड ग्रुप क्या है? गूगल एड कोर्स। तो गूगल एड कोर्स के कीवर्ड क्या हो जाएंगे? गूगल एड कोर्स सर्टिफिकेशन, लर्न गूगल एड कोर्स ऑनलाइन, गूगल एड कोर्स ट्रेनिंग, गूगल एड क्लासेस, पीपीसी कोर्स, गूगल एड एक्सपर्ट ट्रेनिंग कोर्स, कोर्स विद सर्टिफिकेट। तो ये आपके कीवर्ड हो जाएंगे। फिर इन नोएडा, इन दिल्ली, ये। फिर आपका वेबसाइट डिजाइनिंग आ जाएगा। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के कीवर्ड क्या हो जाएंगे? वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, वेबसाइट क्रिएशन कोर्स, वर्डप्रेस डिजाइनिंग कोर्स, वर्डप्रेस कोर्स, लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग ऑनलाइन। तो सिमिलर टाइप के जो कीवर्ड होते हैं, सिमिलर टाइप के जो कीवर्ड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एड ग्रुप। सिमिलर टाइप के कीवर्ड और एडवर्टीजमेंट का ग्रुप जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? एड ग्रुप कहलाता है। गूगल एड का अकाउंट का स्ट्रक्चर ही है कैंपेन, कैंपेन के अंदर 2 एड ग्रुप, हर एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड और एड। एड क्या होते हैं? जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया वीडियो एडिटिंग कोर्स, तो यहाँ पे देखो आपको ऐड दिखाई दे रहा है ना, ये कोर्सेरा का ऐड दिखाई दे रहा है, राइट। ये क्रिएटर एकेडमी का ऐड दिखाई दे रहा है। तो ये जो होते हैं, ये गूगल पे दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं ऐड। तो सिमिलर टाइप के ऐड या सिमिलर टाइप के कीवर्ड के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऐड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कि आपको कैंपेन एड ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये गूगल ऐड का अकाउंट है, अभी आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। आपके पास ये अकाउंट ऑलरेडी है, हमने की प्लान के टाइम में लॉगिन किया था। तो यहाँ पे आपके पास कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ साइड में कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है ना।
कैंपेन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट करने का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस में क्लिक करना है। आप न्यू कैंपेन में गए, यहाँ से न्यू कैंपेन में जाएंगे। यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम दे दीजिए, यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ये पूछेगा वेबसाइट ट्रैफिक लाना है, तो सर्च ऐड जो होती है वेबसाइट ट्रैफिक और लीड्स के लिए होती है। तो आप वेबसाइट ट्रैफिक या लीड में क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा कितने कैंपेन आपको चलाना है। तो गूगल में अलग अलग टाइप के कैंपेन होते हैं। यूट्यूब वीडियो कैंपेन होते हैं, डिस्प्ले कैंपेन होते हैं, शॉपिंग कैंपेन होते हैं। आपने चलाना है सर्च कैंपेन। तो सर्च में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कैंपेन का नेम दे दीजिए, यहाँ पे जो भी कैंपेन का नेम है। तो फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन है HDFC बैंक का, ये आपका कैंपेन है। तो ये आपने कैंपेन का नेम दे दिया यहाँ पे, यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करा। इसके बाद इस पार्ट को भी आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले वो पूछता है आपसे लोकेशन, किस लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर अनदर लोकेशन। यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एडवांस सर्च में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं, किस लोकेशन में ऐड चलानी है। तो आप पिन कोड लोकेशन डाल सकते हैं या फिर आप पूरा की पूरा सिटी डाल सकते हैं। कोई पिन कोड डालना है तो वो आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, या आपको कोई सिटी और डालनी है तो वो सिटी भी डाल सकते हैं आप। तो ये आपने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे आप सेव में क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये लोकेशन जहाँ जहाँ ऐड रन करनी है वो लोकेशन आप डालेंगे। तो आपकी ऐड होगी इन्हीं लोकेशंस में दिखाई देगी जो आपने सेलेक्ट करी है। सर एक साथ कई लोकेशन पे इसकी अपने डाल सकते हैं। हाँ, जितनी लोकेशन आपको डालनी है डाल सकते हैं। तो जैसे मुझे बहुत सारी डालनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं ऐड इन बल्क। तो यहाँ पे ऐड लोकेशन इन बल्क करके बहुत सारी लोकेशन आप डाल दीजिए। तो वैसे मैनुअल डालना तो मैनुअल भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने पुणे डाल दी तो ये पुणे आ गई, शिमला आ गई। भोपाल आ गया मुंबई। तो ऐसे बहुत सारी लोकेशन डाल सकते हैं, है ना। जितनी भी लोकेशन आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, उन लोकेशन में ऐड चलेगा। फिर लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, यूज़र किस लैंग्वेज में सर्च कर सकता है आपको। और इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे इसमें नेक्स्ट में क्लिक कर देना है और इसको स्किप कर देना है, इस ऑप्शन को। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे कीवर्ड्स, आप किस कीवर्ड को डालना चाहते हैं। तो जो भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे वो कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस मैच टाइप के साथ डालना है। जैसे मेरा जो भी कीवर्ड है HDFC बैंक का है तो मेरा होम लोन आएगा, तो ये मेरा एग्जैक्ट मैच के साथ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरे कीवर्ड हैं ये आपका कीवर्ड आ जाएगा। तो आपने जो भी मैच टाइप लगाना है फ्रेज या एग्जैक्ट वो ध्यान से लगा दीजिएगा, है ना।
तो यहाँ पे आपको मैच टाइप के साथ कीवर्ड्स डालने हैं, जो भी कीवर्ड आप डालना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड में तो लगाने ही नहीं होते, और ब्रॉड सर मैच इसमें यूज भी मेन कम कर रहा है कीवर्ड कौन क्योंकि सा है आपका? तीनों ही मेन कीवर्ड है मेरे तो। अप्लाई होम लोन भी मेन कीवर्ड है, होम लोन भी कीवर्ड है, बेस्ट होम लोन ऑनलाइन भी बेस्ट, तीनों ही मेन कीवर्ड है, राइट। तो ब्रॉड मैच यूज नहीं करेंगे, ब्रॉड मैच में सिंगल कीवर्ड में भी ऐड चल जाएगी। हमने देखा था ना कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भी कोई सर्च करेगा तो भी ऐड चल जाएगी। तो ब्रॉड मैच बहुत कम यूज करते हैं, बहुत रेयर यूज करते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज ज्यादा यूज होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा फ्रेज यूज होता है, क्योंकि फ्रेज दोनों के बीच का है, फ्लेक्सिबल है। एग्जैक्ट मैच में प्रॉब्लम ये है कि जो आपने डाल दिया उसके अलावा किसी कीवर्ड में गूगल ऐड चलाएगा ही नहीं, और आपका कंट्रोल यूजर के ऊपर नहीं है, यूजर तो कुछ भी सर्च कर सकता है, वो लो इंटरेस्ट रेट के साथ सर्च कर सकता है, वो लॉन्ग टेन्योर के साथ सर्च कर सकता है, वो ये सर्च कर सकता है कि होम लोन अप टू 1 CR 50 lakhs, कुछ भी सर्च कर सकता है ना। तो उस केस में एग्जैक्ट में ऐड ही नहीं दिखाई देगी, इसलिए आपको मिक्स यूज करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट प्लस फ्रेज। तो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हेडलाइन बनानी होती है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का URL आ जाएगा, फाइनल URL। hdfcbank.com। और यहाँ पे जो ऐड दिखाई देंगी वो आ जाएंगी। राइट, तो ऐड लिखवा लेते हैं। तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। मिनिमम 3 हेडलाइन आपने डालना जरूरी होता है गूगल एड्स में, और इनकी लिमिट होती है 30 कैरेक्टर्स, 30 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 27/30, 30 मैक्स होती है। तो ये आपने हेडलाइन डालना होता है। अब आपकी ऐड गूगल पे कैसे दिखाई देगी, तो वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है साइड में आपको। तो इस तरीके से आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड HDFC बैंक या जिस भी कस्टमर के लिए आप चला रहे हो वो आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसके बाद यहाँ पे जाके आप डन कर देंगे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, और इसमें जो भी आपका पेमेंट गेटवे होगा वो ऐड करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, और आपका ऐड लाइव हो जाता है। क्लियर है? आया इतना समझ सभी को? सर हम पेमेंट करेंगे तो ही हमारा फिर ऐड लाइव होगा? हाँ जी मैम, ऐड लाइव होने की पेमेंट करेगा, बट अभी तो हम लोग डमी बना रहे हैं तो अभी पेमेंट करने की जरूरत हम्म। नहीं है। वैसे जब आप हाँ। कभी ऑफिस में या किसी बिजनेस के लिए लाइव करेंगे उस केस में पेमेंट करना है, अभी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना उसके, ठीक है। तो एक बार आप लोग सभी बना के देखिए, इतना जितना मैंने बताया बेसिक ही करना है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं करना है ना। तो एक बार ट्राई करिए प्रैक्टिकली, सभी का गूगल ऐड अकाउंट देखिए लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा बताइए, और एक बार करके देखिए सभी। इतना इतना प्रैक्टिकल करके देखो, ads.google.com में लॉगिन करो एक बार, जो कीवर्ड प्लान वाला अकाउंट है ना वहीं से लॉगिन होगा आपका। सभी लोग ट्राई करके देखें।
सर ये बिजनेस नेम डालना तो ऑप्शनल है वैसे इसमें। हाँ ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है उसको। सर यहाँ पे पूछ रहे हैं चूज योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन गोल्स, तो उसमें क्या करना है? उसमें मैम क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, साइन अप या कुछ ऑप्शन आ रहा है? तो उसमें एक ही है, पेज व्यू में शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू व्यू अ पेज ऑन योर वेबसाइट। तो एक ही आया है हाँ जी, हमारा, प्लीज सिलेक्ट अ गोल। उसमें ही क्लिक कर, उसमें ही क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन फॉर योर अकाउंट, और फिर अग्री एंड कंटिन्यू, तो फिर वही करें। हाँ उसमें कर दीजिए, सर्च ऐड ही में ही बना रहे ना आप, सर्च ऐड का ऑप्शन हाँ आएगा। जी, सर्च में ही है। हाँ जी, हाँ जी, कर दीजिए उसमें। बिडिंग वाला ऑप्शन खुल गया है, कीवर्ड वाला ऐसा कुछ आया नहीं। कौन सा ऑप्शन खुल के आप बोल रहे हैं? बिडिंग वाला। हाँ उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए ना, उसके नेक्स्ट करने के बाद आएगा आपके में। ओके। सर ये पेज व्यू में क्या करना है, सिलेक्ट करना है? हाँ सिलेक्ट ये करके आगे बढ़ जाइए, उस सिलेक्ट करके आगे क्या? बढ़ जाइए। सर इसके बाद में वो बीडिंग का आया है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ये इनमें उसको नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए।
सर इसमें 10 डेज का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा क्या ये? क्या? सर गूगल एड्स में ना 10 डेज का ऑप्शन आ रहा है, ओके। उसके बाद क्लोज हो जाएगा क्या ये? नहीं 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 होगा। सर इसमें क्या लिखना है? व्हाट मेक योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक? अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। चैट जीपीटी से लिख लीजिए कि हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वहां पे जनरेट कर दे वो आपको। सर वो हेडलाइन 3 वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा? क्योंकि इसमें तो ये वो लास्ट डिस्क्राइब द वो लास्ट में आएगा, नेक्स्ट करने पे एकदम लास्ट में आएगा वो। ये जो ऑप्शन है सर यहाँ पर वेयर विल पीपल गो व्हेन दे क्लिक योर एड, तो ये मतलब जिस वेबसाइट के लिए चला रहे हैं उसका यूआरएल आएगा ना इसमें? हाँ। सर अब ये बजट मांग रहे, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। उसमें डाल दो। जो भी बजट डालना है मतलब। हाँ, कोई भी अमाउंट डाल दो उसमें।
सर ये बजट पे आ गया, अब क्या करना है? बस वहां पे मैम कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ बजट डाल के छोड़ दीजिए। कीवर्ड और ऐड डाल देना अपने, कीवर्ड और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। यस सर, वो 3 हेडलाइंस डालनी थी मिनिमम, 2 डिस्क्रिप्शन डालने थे मिनिमम। हाँ जी हाँ जी, बस तो वहां तक हो गया, उसके बाद मतलब आपका कंप्लीट हो गया, जिसका भी कीवर्ड हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हो गया मतलब कंप्लीट हो गया। उसके बाद बजट आता है, तो बजट कुछ भी डाल के उसको बंद कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने प्रीव्यू का फोटो भेज दिया आपको ग्रुप पे। ओके ठीक है। सभी लोग अपना प्रीव्यू वाला फोटो डाल दो, जैसे ये लास्ट फोटो आया है, सभी लोग शेयर करिए प्रीव्यू वाला फोटो। प्रीव्यू इमेज सभी को शेयर करना है ग्रुप में, जो लास्ट आपका ऐड होगा कीवर्ड डालने के बाद जो दिखाई देता है वो आपने शेयर करना है। करिए सभी एक बार। जिसका हो गया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर ये इमेज कहाँ से होगी, प्रीव्यू इमेज? थैंक यू सर। मैम वहां पे साइड में ही आता है, आपका पेमेंट के पहले आया होगा, साइड में आता है। जब आप कीवर्ड और ऐड डालते हैं ना, हेडलाइन के बाद साइड में दिखाई देता है वो। सर इधर साइट पे तो नहीं आ रहा है, 88.7% कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर लिख के आ रहा है। अच्छा, साइड में ही आता है वैसे तो। स्क्रीन शेयर करिए, मैं बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर करें एक बार। ओके। सर मेरे कीवर्ड वाले में एंटर कीवर्ड आता है ना, उस पे प्रेस ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर जो फाइनल यूआरएल डाला है वो मेरी वेबसाइट का है। तो उसमें नीचे रेड कलर में लिखा रहा है नो कीवर्ड फाउंड फॉर mayavidigital.com, तो मेरा यूआरएल आ रहा है ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैम, साइड में जो आपका रिव्यू लिखा आ रहा है ना, रिव्यू के ऊपर ऐड ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है साइड में देखें। हाँ, ऐड ग्रुप में क्लिक करिए ऊपर। अब यहाँ थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा। बस बस 1 मिनट वेट करिए, ये जो फोन का डिजाइन बना हुआ आ रहा है इसी में आएगा आपका। आपने फाइनल यूआरएल नहीं डाला है, देखिए फाइनल यूआरएल डालिए, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालें। ऊपर फाइनल यूआरएल में यूआरएल डालें वहाँ पे। सर ये यूआरएल? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये आपकी वेबसाइट का, आपका जो यूआरएल ना corjesprit.com, वो डालिए आप। अच्छा। इसमें भी
हेलो ठीक है सर, सर। मैं एक बार डालती हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा ना गेट कीवर्ड, ये जो एंटर कीवर्ड लिखते हैं ना, उसमें उसमें ऊपर ना ब्लर में लिखा आ रहा है गेट कीवर्ड सजेशन, और प्रोसेसिंग वाला वो घूम ही रहा है, वो ना एंटर कीवर्ड पे कर्सर जा ही नहीं रहा। वो इंटरनेट इशू के कारण हो रहा होगा, रिफ्रेश कर लीजिए पेज को एक बार, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। सर आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे। ठीक है मैं देखता हूँ। हेलो सर।